गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीबी स्टाइल्स फीवर। मैं दिव्या आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक फ्रेश टॉपिक जो कि है ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग इन कोविड-19 पैंडमिक। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी देर तक स्टे करता है किसी भी आइटम पे कोरोना वायरस। तो मैं यहाँ उन्हीं सब चीज़ों को कवर करने जा रही हूँ जो कि पैकेजिंग के टाइम या फिर हमें परचेस करते हुए टाइम हम जिन चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ बात करती हूँ वुड और क्लोथ की। तो वुड और क्लोथ में एटलीस्ट 2 डेज तक कोरोना वायरस रहता है। नेक्स्ट है ग्लास या पेपर मनी, क्योंकि यस हम पेपर मनी भी एक्सचेंज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 4 डेज तक रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर या टिश्यू की, तो उसमें 3 आवर्स तक स्टे करता है। सो ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ वायरस फ्रेंडली भी है। एंड नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर होता है 4 आवर्स के लिए, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। कॉपर में हमें कोई पैकेजिंग नहीं मिलती है। एंड नेक्स्ट है प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील। तो प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील के अंदर हमें मिनिमम 3 डेज तक देखा गया है कोरोना वायरस एंड मैक्सिमम 7 डेज तक देखा गया है। ये मैंने रिसर्च करके पता किया है। ये जो रिसर्च है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बट जो लेटेस्ट रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इस डेटा को निकाला है एंड ये आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। नेक्स्ट थिंग जो है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट अवरसेल्फ फ्रॉम दिस कोरोना वायरस। सो सबसे पहले हमें पीपल गैदरिंग नहीं करनी है, हमें किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है, अननेसेसरी हमें बाहर नहीं जाना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है अगर हम किसी इमरजेंसी में भी बाहर जाते हैं तो। और हमें बार बार अपने हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज करने हैं। जो भी चीज़ हम घर पे लेके आ रहे हो उसे अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद ही यूज़ करना है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सैनिटाइज नहीं हो सकती है सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट हम उसे 2 दिन के लिए छोड़ दें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो कोरोना वायरस के ख़त्म होने की चांसेस इंक्रीज हो जाए। और नेक्स्ट है हमें मास्क का यूज़ बिल्कुल करना है, ठीक है। मास्क के बिना हमें बाहर नहीं निकलना है। एंड हमें अननेसेसरी हमारे नाक, आँख, होठ, मुंह, माउथ किसी को भी टच नहीं करना है, क्योंकि जो एक कोरोना वायरस की सिंगल ड्रॉपलेट्स है उससे भी हम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर वो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह से हम उसे इनहेल कर लेते हैं तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेन टॉपिक की जो कि है ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। सो कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑफलाइन शॉपिंग के एडवांटेजेस के बारे में। सो ऑफलाइन शॉपिंग जो है उसके अंदर टाइम जो है वो बहुत कम लगता है। अगर आपको किसी चीज़ की नीड है आप अपना बैग उठाइए, मनी उठाइए एंड आप मार्केट जाके उसे बाय करके लेके आ सकते हैं। बट यस आजकल क्यू लगने लगी है शॉप्स के बाहर या फिर सुपरमार्केट के बाहर, तो आपको उतना टाइम ज़रूर कंज्यूम होगा बट आपको कुछ दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जाके इमिडिएटली वो चीज़ ला सकते हैं या फिर उसी टाइम उसको देख के रिटर्न या रिफंड जो भी है आप वो कर सकते हैं। बट ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आज आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो 2 डेज, 3 डेज, 7 डेज एंड कुछ तो 15 डेज तक भी ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग इतनी फास्ट डिलीवरी नहीं दे सकते। उनके पास इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं है अभी, उनके पास एम्प्लॉयज़ की कमी है, बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे। और नेक्स्ट जो है ऑफलाइन शॉपिंग का वो है कि हमें जो चीज़ दिखती है हम वही चीज़ लेते हैं, हमें डिफर्ड चीज़ नहीं मिलती है कि हमें दिखा कुछ और मिल कुछ और गया। बट ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा हो सकता है कि हमें जो चीज़ दिख रही है उसकी क्वालिटी, साइज, क्वांटिटी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में, कलर में फ़र्क देखने को मिल जाए। सो ये जो है वो डिसएडवांटेज हो गया ऑनलाइन शॉपिंग का। बट जो इस पैंडमिक को लेके हम बात कर रहे हैं, कोविड-19 को लेके बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑफलाइन शॉपिंग जो है अगर हम उसके लिए बाहर जाते हैं तो हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, हम चीज़ एक्सचेंज करते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं और हमें क्यू में लगना पड़ता है, तो हम किसी ना किसी तरह से लोगों के कांटेक्ट में ज़रूर आते हैं। तो जो हमारी रिस्क है इन्फेक्टेड होने की वो बढ़ जाती है। जबकि ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें कहीं नहीं जाना है, किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है, हमें कोई चीज़ फिजिकली उस टाइम टच नहीं करनी है, कि हम नंबर ऑफ पीपल से नहीं मिलते हैं। सो जो रिस्क होती है इन्फेक्टेड होने की वो बहुत कम हो जाती है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर।
नेक्स्ट है मनी सेविंग। मनी सेविंग जो ऑफलाइन शॉपिंग है उसमें हमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं अभी वो MRP पे ही मिल रही है। कोई भी सुपरमार्ट या फिर कोई भी शॉपकीपर अभी हमें डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बट ऑनलाइन शॉपिंग का हमें ये बेनिफिट है कि हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। इन केस अगर हमें डिस्काउंट नहीं भी मिल रहा है तो हम चाहें तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल है जो हमें कैशबैक ऑफर करते हैं, हम उनके थ्रू शॉपिंग करके कैशबैक वापस ले सकते हैं। जैसे अगर हमें सपोज कीजिए XYZ किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करनी है तो हम कैश करो के थ्रू वहाँ चेक कर सकते हैं कि हमें कितना कैशबैक मिल रहा है। और हम आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ कैश करो, बाकी हो सकता है ऐसे और भी पोर्टल्स हो जो कि मनी बैक देते हो। सो हमें उसका बेनिफिट ज़रूर होगा। कैश करो के थ्रू हमें जो मनी है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगी उसकी रिफंड और रिटर्न डेट खत्म होने के बाद में। नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ऑफलाइन शॉपिंग में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते हैं क्योंकि एक तो हमें लंबी क्यू में लगना पड़ता है। उस क्यू में लगने के बाद में अगर हमें वहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आई, हमें उसकी क्वालिटी नहीं समझ में आई, प्राइस नहीं समझ में आई, एक्सेट्रा XYZ कोई भी रीज़न हो, तो हम दूसरी शॉप पे मूव करने के लिए हमें एक तो अगेन क्यू में लगना पड़ेगा। इन केस अगर हमें क्यू में नहीं भी लगना है तो हमारे पास 1 2 3 अगर ये सारे ऑप्शन हम लेते भी हैं, मूव भी करते हैं, तो हमारी जो रिस्क है इन्फेक्टेड होने की वो बढ़ जाती है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। जबकि ऑनलाइन शॉपिंग में हम घर पे बैठे बहुत सारी वेबसाइट पे प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, साइज कंपेयर कर सकते हैं, क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं। सो ये बेनिफिट हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग का। तो जहाँ पे हमें सही प्राइस, फास्ट डिलीवरी, रिटर्न एंड रिफंड मिल रहा हो, हम वहाँ से परचेस इजीली कर सकते हैं और हमें किसी के कांटेक्ट में भी नहीं आना है। सो हमारा जो इन्फेक्टेड रेट है, वो इन्फेक्टेड होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगी। यहाँ पे 0 चांसेस है अभी तक। ऑनलाइन शॉपिंग में अभी तक हमारे इन्फेक्टेड होने के 0 चांसेस है, वो मैं आगे बताऊंगी कि कुछ चांसेस जो है वो कैसे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये प्रॉब्लम रहती है कि ऑनलाइन शॉपिंग में हमें हो सकता है जो चीज़ दिख रही हो वो नहीं हो और ऑफलाइन शॉपिंग में हमें जो दिख रहा है वो ही मिलेगा। बट देख के एक्चुअली आप क्लोथ को मान लीजिए आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, आप उसे टच नहीं कर सकते, वेयर करके नहीं देख सकते, चेक करके नहीं देख सकते कि वो परफेक्ट है या नहीं है। सो अगर आपको कोई ऑफर कर भी रहा है शॉपकीपर वाला तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप लोग वहां से परचेस ना करें, क्योंकि हो सकता है उससे पहले किसी और ने ट्राई किया हो, वो इन्फेक्टेड हो, XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है। हमें ज़रूरी नहीं कोरोना वायरस, कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरी तरह की बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं। सो अभी के टाइम में पैंडेमिक में तो हमें ट्राई करके नहीं देखना चाहिए। और ऑफलाइन शॉपिंग में भी हमें सेम, ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन शॉपिंग में ये दोनों चीज़ें सेम मिल रही है, बट ऑफलाइन शॉपिंग में हमें उस चीज़ को देख के हमारी चॉइस बनानी होती है, हमें इसे लेना है या नहीं लेना है। बट ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, हमारे पास रेटिंग होती है, हम रेटिंग चेक कर सकते हैं कि उसको लोगों ने कितना पसंद किया है, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, हमारे अकॉर्डिंग सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड देन हम उसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैनिटाइजेशन टाइम। तो सैनिटाइजेशन टाइम की बात करें तो जो ऑफलाइन शॉपिंग है, अगर उसमें हम बाहर जाते हैं तो इनकेस अगर हमारे पास मोबाइल है, की है, बैग है और मनी है, तो हम अगर बाहर जाते हैं इन सब चीज़ों को अपने साथ कैरी करते हैं, एंड देन हम जो भी चीज़ परचेस करके लाते हैं, इन सब चीज़ों को सैनिटाइज करना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता नहीं हमने कहाँ कौन सी चीज़ इन्फेक्टेड हो गई, कौन सी चीज़ किसके कॉन्टेक्ट में आई हो। एंड नेक्स्ट थिंग, हम जो परचेस करके ला रहे हैं उसे भी बहुत अच्छे से सैनिटाइज करना ज़रूरी है। अगर वेजिटेबल फ्रूट है तो हमें उन्हें बहुत अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है, क्लोथ है तो बहुत अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है, अगर हमारे ग्रॉसरी है तो हमें इसे सैनिटाइज करना ज़रूरी है, या फिर उसे 2 to 4 डेज के लिए ऐसी जगह रखना पड़ता है जहाँ पे बिल्कुल भी हम टच ना करें उस चीज़ को। और अगर मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी ख़राब होने वाले हैं तो भी हमें उन्हें सैनिटाइज करके ही यूज़ करना पड़ता है, एंड साथ ही साथ हमें खुद को भी सैनिटाइज करना पड़ता है हेड टू टो तक। बट ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे रिस्क ये है कि जो डिलीवरी पर्सन है वो आपके डोर तक आएगा,
तो ये चांसेस है कि आप उस जिस एक पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हो तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो तो वो आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। बट यहाँ पे एज कंपेयर टू ऑफलाइन शॉपिंग बहुत कम रिस्क है, और हो सकता है आप इससे बच भी सकते हो। आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, आप प्रोडक्ट हाथ में ना लेके किसी बकेट में लो, किसी कार्टन में लो, किसी में भी जो भी आपकी साइज या जो भी कितना हैवी है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन आप उसको अच्छे से सैनिटाइज करके अपने हैंड सैनिटाइज कर लो एंड यू आर सॉर्टेड, आपका काम हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है जो कि मुझे कवर करने थे, जो मुझे लगता है कि पैंडेमिक के टाइम में। हाँ, एंड यस, इन केस अगर आपके पास सुविधा नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग की, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ तक ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो रही है एंड देन आप बाहर जा रहे हो, सो प्लीज कम से कम लोग जाइए, सब एक साथ इकट्ठे होके मत जाइए कि पूरी फैमिली एक साथ पिकनिक की तरह चले गई है। जिसे परचेस करना है वही शॉप पे जाए, वही सामान ले, वो अपने साथ जाने वाले के भी कांटेक्ट में नहीं आने दो सामान को, घर पे आते ही उसे तुरंत सैनिटाइज करे, खुद सैनिटाइज हो, अच्छे से क्लीन करे, ताकि जो इन्फेक्टेड होने की चांसेस या रिस्क है वो बहुत कम हो जाए। और ज़रूरी ना हो तो प्लीज़ बाहर मत जाइए, प्लीज़ प्लीज़ बाहर मत जाइए। सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।